आगे बढ़ते हैं। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से बस एक ही मांग कर रहे हैं कि किसान जो है कृषि कानूनों को लेकर केंद्र उस कृषि कानूनों को लेकर वापस ले। ये तमाम जो बातें हैं, किसान अपनी बातें रख रहे हैं। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 9वां दिन है और डीएनडी पर भी 4 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला है। 5 दिसंबर को 5वें दौर की बातचीत होगी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि कल किसानों ने फैसला किया है कि वो सरकार के साथ साथ जो बड़े घराने हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो खेती को अपने खरीद सकते हैं, उनके भी पुतले जलाए जाएंगे। इसलिए कल के दिन के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। और दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली यूपी की सीमाएं जो हैं वो सील हैं, किसानों ने जाम लगा के रखा है। और खबर यह भी है कि पंजाब से, यूपी से और जगहों से भी किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल भारी परेशानियों का सामना यहां पर जनता को करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कल जो 5 तारीख की बैठक होने वाली है उसमें क्या क्या निकलकर सामने आता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किसान झुकने के लिए दिल्ली नहीं आए हैं, किसान झुकेंगे नहीं जब तक कि इस बिल के ऊपर संशोधन या बिल वापस नहीं होते। बिल्कुल 9वें दिन भी आज किसान आंदोलन जारी है। ये 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से अड़ी हुई है और अपना काम कर रही है। किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर की दूसरी तस्वीर है, ठंड के बीच में अलाव सेकते हुए किसान। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी से भी किसान आए हैं और वो सेक रहे हैं। ठंड का मौसम है, लेकिन बुराड़ी का जो ग्राउंड है, रात किसानों की कैसे निकल रही है, अन्नदाता की रात कैसे निकल रही है, आप तीसरी तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो किसान हैं जिनकी मेहनत के कारण, जिनके परिश्रम के कारण हम सब का पेट जो है भरता है, वो आज इस ठंड में अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल बुराड़ी ग्राउंड की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किसान डटे हुए हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए बुराड़ी से हमारे संवाददाता संदीप गोयल लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। मथुरा हाईवे है ये, और यहाँ पर जो किसान जो है कल जिन्होंने महापंचायत के बाद फैसला लिया था कि वो अब दिल्ली कूच करेंगे, वो अब निकल चुके हैं। और दिखाना चाहूंगा ये तस्वीरें जो यहाँ पर किसान जुटे हैं और उनको जो है पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है कि वो जो है उनकी बात मान जाए और यहीं से जो है वापस लौट जाए। लेकिन अभी किसान और जो पुलिस के बीच जो है बातचीत चल रही है। यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो ताजा तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दर्शकों को कि यहाँ पर जो देखिए पुलिस कर्मी लगातार, उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो किसानों को समझा रहे हैं, उनको जो है मनाने का प्रयास हो रहा है कि वो दिल्ली ना जाएं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए दिल्ली में भीड़ ना लगाएं। उनकी तस्वीरों को आप जो है समझ सकें, इसके लिए किसानों को समझाने का यहाँ पर देखिए पुलिस के कर्मी जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों में जो अभी बातचीत। संदीप, दिल्ली में कहां जाना चाहते हैं ये? कहां जाके रुकना चाहते हैं, कहां जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं? क्या रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, क्या जंतर मंतर जाना चाहते हैं, या फिर ये भी बुराड़ी जाके पंजाब के साथ, पंजाब के जो किसान हैं उनके साथ मिलके बातचीत करके अपने आंदोलन को और मजबूत करना चाहते हैं? देखिए जो ये किसान है इनकी शुरू से ही मांग रही है कि दिल्ली में बुराड़ी में उनको जगह ना दी जाए, उनको जंतर मंतर जगह दी जाए या फिर रामलीला की जो मैदान है उसकी जो है उनको परमिशन दी जाए। लेकिन जो ये किसान है हरियाणा के जो चल निकले हैं, अब यहाँ से जो पलवल, होडल या फिर जो आसपास के फरीदाबाद के किसान हैं, उनका कहना है कि वो बदरपुर बॉर्डर पर जाकर बैठेंगे, जाम करेंगे बॉर्डर को, क्योंकि सरकार पर जो मांग लगातार जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास किसानों की ओर से किया जा रहा है, वो सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसे में बदरपुर बॉर्डर को जाम करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बुराड़ी में जाकर कोई फायदा होता हुआ सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रहा। दिल्ली जब तक 5 कोने दिल्ली के सारे जो बॉर्डर है वो सील नहीं किए जाएंगे, जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। यातायात भी प्रभावित नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है कि लोगों को भी परेशानी ना हो?
कि देखिए बिल्कुल किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, जिसकी वजह से जो यातायात है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब किसान यहाँ से गुजरने वाले थे तो उनको रोकने का प्रयास के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन किसान अब देखिए तस्वीरों को दिखा रहा हूँ, यहीं पर ही बैठ गए हैं और यहीं पर ही उन्होंने प्रदर्शन करने का अभी फैसला ले लिया है। और इनका कहना है कि पुलिस यदि इनको आगे नहीं जाने देती तो फिर यहीं पर ही वो बैठ जाएंगे। देखिए किसानों ने जो है दरी बिछा ली है और यहीं पर ही बैठने का फैसला किसानों ने लिया है। अब जो है देखिए किस तरह से यहीं पर ही धरना जो है किसानों की ओर से दिया जाएगा। और जो यातायात की जो बात कर रहे हैं आप, यातायात पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है। और भी आपको तस्वीरें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर जो यातायात है उससे किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाकी किसान जो नेता है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे हम कि किसान यहाँ पर किस तरह का प्लान तैयार करेंगे, कैसे जो आगे की रणनीति करेंगे, क्योंकि किसान अब यहीं पर ही धरने पर बैठ गए हैं। ये अब आगे की क्या रणनीति है, यहीं पर धरना देंगे? बदरपुर बॉर्डर जाएंगे यार। अच्छा, यहाँ पर दरिया बिछा लिया आपने? अभी हमारे लिए पुलिस जो चाय पानी मंगा रही है उसे पी के फिर आ गए। तो ये जो है पुलिस से बातचीत करने के लिए अभी यहाँ पर बैठ गए हैं। पुलिस बातचीत करेगी इससे, उसके बाद जो है आगे का निर्णय लिया जाएगा। अभी हाल में ये जो है यहाँ पर बैठ गए हैं और इसके बाद दिल्ली कुछ ये सभी जो किसान यहाँ पर बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या जो है अब बनेगा और ये कहाँ निकलेंगे। ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी सुना देते हैं कि किसानों का क्या कुछ कहना है। पहले नहीं दिख रही थी, अभी भी अगर थोड़ी सी इनमें सियाणप है, थोड़ी बुद्धि रखते हैं तो अभी भी इनको जो है तुरंत कानून जो है रद्द कर दिए जाए। जो बिजली शोध बिल लेके 220 इसको भी तुरंत रद्द हो जाए। और जो पराली वाला नया लोगों के ऊपर जो है एक दफा एकदम जबरदस्ती ऐसा कानून ला रहे हैं जो बनता ही नहीं है, क्योंकि किसान तो रोज खुदकशियां कर रहे हैं। 46-47 किसान भारतवर्ष के रोज खुदकशी कर रहे हैं। 4 से 5 किसान ही नहीं, अभी औरतें भी खुदकशी कर रही हैं। तो उनको जो है उसका समाधान निकालने के लिए, उसका कोई सोल्यूशन निकालने के लिए, उसका पराली का कोई मुआवजा देने के बजाय, जो उसका कीमत बढ़ाने के उसकी मदद करने के बजाय उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया जो है जुर्माना लगाया जा रहा। हम ये तो मानने सभी लोग मान सकते हैं कि पुलिस के थ्रू है, फोर्स है इनके पास बहुत किस्म की, उसको आदमी को पकड़ सकते हैं, जेल में रख सकते हैं। 5 साल की बजाय उनको जिंदगी भर के लिए जेल में रख सकते हैं। परंतु कौन सी हड्डी हमारी पीस करके 1 करोड़ रुपया निकालेंगे जब तुम उनको 2-4 हजार रुपए की मदद नहीं कर सकते। देश के स्टेटों के संगठन को नहीं बुलाते, वो हमारा संगठन जाएगा, वो जाकर कल जो सरकार फैसला ले लेती है इन बिलों को रद्द करने का, तो हमारा संगठन आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। वो है अगर सरकार है उसको फिर घुमाने की बात करेगी और जो हमारा संगठन उधर से को फैसला लेकर आएगा अगले आंदोलन में क्या करना है, वो तालमेल में अगला आंदोलन चलेगा। फिर सरकार क्या करती है, हम संघर्ष क्या करते हैं, ये लंबा हो सकता है, 6 महीने चलेगा, साल चलेगा। इसको सरकार को ये हरा कर ही छोड़ेंगे संगठन, तो इस बिलों को रद्द करा के छोड़े। उधर ये लोग जाने वाले नहीं, पूरा हिंदुस्तान उठ पड़ा है। उसमें बिंदु आ के जो सरकार का उनका रवैया है उसमें चर्चा करी जाएगी। आगे सरकार क्या करती है उसमें चर्चा करी जाएगी। कितना चिर सरकार बातचीत में चलेगी वो बात आ। मेन बिंदु आ कि कल वाली मीटिंग में क्या कहना है। सरकार भी पूछ रही है, अमृत शाह से पूछ रही है भी भाई क्या करे, पीछे से आता है। हमारे आगू डिसीजन लेते हैं, 30 जथेबंदियां जो इकट्ठी है ना, वो डिसीजन लेते हैं, कोई एक जथेबंदी नहीं लेती। कल वाली मीटिंग केरा फाइनल होगी, आगे मीटिंग से बाद फिर पता करेंगे। पूरे देश की जथेबंदियों की मांग है कि मोदी जी कहते हैं कानून वापस नहीं लिए जा सकते। जब अंग्रेजों के जमाने में चौधरी छोटू राम ने कानून वापस करा दिए थे किसानों के खिलाफ, ये तो देश हमारे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने शहादत दे के आज़ादी ली है। इस आज़ाद देश में काले कानून कैसे वापस नहीं होते। 100% कानून वापस लेने पड़ेंगे। किसानों के इम्तहान की और परीक्षा ना ले। हम लोग बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। देश के अन्नदाता हैं, सरहदों पर हमारे बच्चे हैं। सरकार बातचीत को 3 के बाद 5 का समय दिया, आज क्या वो बातचीत नहीं कर सकते थे? देश की इतनी सर्दी के मौसम में अपने बीवी बच्चों के साथ देश का अन्नदाता बैठा हुआ है और आप एक दिन की बातचीत से थक गए और एक दिन का रेस्ट दे रहे हैं। अगर सरकार वाकई समाधान निकालने चाहती है तो आपको याद होगा
तो हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा भी इस वक्त कश्मीरी गेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे कोशिश करेंगे ज्यादा जानकारी लेने की कि आखिरकार इस वक्त बुराड़ी में क्या कुछ चल रहा है और सरकार का लचीला रुख जो है वो काम आएगा या किसान जो अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर वो आगे काम आएगा। केशव, बड़ा अहम सवाल, जो चीजें निकल के आ रही हैं, एमएसपी की बात हो या एपीएमसी की बात हो, सरकार लचीला रुख तो दिखा रही है लेकिन किसान अपनी मांग पे अड़े हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून सरकार को वापस लेने होंगे। तो बता दूं, जैसा कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है अब वो और भी उग्र होता हुआ जा रहा है। लगातार प्रशासन भी और लगातार सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि इसको लेकर कोई हल निकल सके, लेकिन अभी कोई हल की बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा कि अगर बात करें, अब स्थितियां और भी विपरीत होते हुए जा रही हैं, क्योंकि कल बातचीत हुई, कल बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला। अब एक 5 तारीख के लिए बातचीत होने की लगातार बात रही है। अब देखना यह है, किसानों का यह कहना है कि तारीख पे तारीख ही सिर्फ हमको मिल रही है, कोई निष्कर्ष की बातचीत नहीं हो पा रही, जिसको लेकर लगातार किसान भी आंदोलित हो रहे हैं और इसको लेकर दिल्ली वालों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर हम कश्मीरी गेट के बस अड्डे पर मौजूद है। यहाँ पर तमाम जो बस सेवा है वो बिल्कुल स्थगित हो सकी है। सिर्फ 1-2 प्रदेश है जहाँ पर बसें जा रही हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की बात करें, अगर हम बात करें पानीपत की बात करें, उत्तरांचल की बात करें, अगर हम पंजाब की बात करें, जो तमाम जो पूरा बस रूट है वो बिल्कुल निरस्त हो चुका है, जिसको लेकर लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजेश, जिसको लेकर लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है। आपके पास कोई यात्री मौजूद है? जी, अगर आपके पास कोई यात्री मौजूद है तो उससे बात कीजिए। जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो कहाँ से आए हैं। सर, कहाँ जाना चाह रहे हैं? लुधियाना। आपको भी बस नहीं मिली यहाँ पे? ना भैया, डबल किराया लग रहा है। लगभग कितनी देर से खड़े हुए हैं? 1 घंटा से भाई। 1 घंटे से खड़े हैं, तो कितना किराया लगभग आपसे मांगा जा रहा है? 750-800 रुपए। ये जो प्राइवेट बसें मांग रही है, कितना नॉर्मल कितना किराया? 350। 350 रुपए किराया है। ये लुधियाना जाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो किराया है वो कितना बढ़ चुका है आप सोच सकते हैं। जो 350 किराया था, अब यात्रियों को 750 किराया देना पड़ रहा है। इसके लिए क्या ये जिम्मेदार है सरकार? इस तरीके से आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर आम नागरिकों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ऐसे यात्री थे, हम यहाँ पर हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की और लगातार उनसे बातचीत करके जान रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि साधारण किराए से बढ़कर जब दोगुना किराया हो चुका है, अब ये आंदोलन कितना लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करने वाला है, ये सोचने की बहुत बड़ी